धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। सुनना ये बहुत बड़ी कला है और एक भक्ति भी है। भक्ति की प्रथम स्टेप अगर कोई है तो वह है श्रवणम। श्रवण ऐसा करना चाहिए जैसे कोई चातक बादलों की राह देखता है, जैसा कोई बच्चा अपनी माँ की राह देखता है, जैसा कोई प्यासा पानी पीने की इच्छा करता है, जैसा कोई भूखा खाने की इच्छा करता है। इस प्रकार की तीव्रता होनी चाहिए। और जब बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता, ये दोनों में संबंध है तो एक नाता हो जाता है। और वो नाता भी जब दैवी हो, पूजनीय दादाजी बोलते हैं ये नाता सबसे श्रेष्ठ है, दैवी नाता, दैवी भ्रातृभाव, ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड। लेकिन ये दिल से लगना चाहिए कि सच में हम साथ में हैं और भगवान की संतान है हम। ये जब नाता है, हम दोनों अध्ययन करते हैं, यानी कि सुनने वाला और बोलने वाला, तेजस्विनावधीतमस्तु, इस मंत्र में तेजस्वी विचारों का हम अध्ययन करें और वेद, उपनिषद, गीता, दर्शन शास्त्र ये तेजस्वी विचारों के भंडार है और इनका हम अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अध्ययन मेरा भी होता है, आपका भी होता है। इधर जो सुना जाता है वो उत्सुकता बढ़ने के लिए सुना जाता है और उसमें कुछ ना कुछ हमारे समझ में आ जाए। इसके अलावा और भी अभ्यास कर सकते हो। जितना हम सजगता से, जागृतता से अभ्यास करें, उतने हम ज्यादा समझ पाएंगे। अपने आप को अभ्यास से अलग मत समझना। मेरे खुद के लिए मैं अभ्यास कर रहा हूं, मुझे कुछ परीक्षा देनी है, मुझे कुछ सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, मुझे कुछ दूसरों को बताने के लिए करना है, या तो प्रभाव पाड़ने के लिए मुझे योग आना चाहिए, या तो अलग अलग बातें, कुछ पद प्राप्त करना है, कुछ पैसा प्राप्त करना है, कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, कुछ सत्ता प्राप्त करनी है। ऐसा कुछ भी न होते हुए केवल तेजस्वी अध्ययन के लिए मैं अध्ययन कर रहा हूं। ये बहुत ही निर्मल हेतु अगर हमारे अंदर है, मेरा जीवन विकास उसमें हो जाए
ये निर्मल हेतु हमारे मन में होता है, होना भी चाहिए। इस हेतु से लेकर के जब हम सुनते हैं, बोलते हैं, संवाद करते हैं, तो ये अभ्यास हमारे जीवन को उन्नत बनाएगा। एक एक पल हमारा जीवन विकास होता जाएगा। चित्त को जब एक जगह पर ठहराते हैं, शरीर और इंद्रियों को एक ध्येय दे देते हैं, अच्छी दिशा दे देते हैं, प्रत्याहार होता है। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का संयम करके जब हम किसी एक विशिष्ट ध्येय को आगे बढ़ाते हैं, हमारे मन को उधर ठहराते हैं, तो अलग अलग परिणाम हमारे चित्त पर होते हैं। और ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है। हमारा चित्त भी और शरीर भी, इंद्रिय भी, ये सत्व रज तमो गुण से भरे हुए हैं। और सत्व रज तमो गुण, ये तीनों गुण बदलते रहते हैं। ये प्रकृति के गुण है। हमारा शरीर और इंद्रिय और अंतःकरण तक ये प्रकृति से ही है, प्रकृति ही है। और जब ये बदलते रहते हैं तो उसमें अच्छा परिवर्तन हो जाए। जब हम अपने मन में कुछ अच्छा ध्येय रखते हैं तो हमारा मन परिवर्तित होते जाता है। ये परिवर्तन, जो परिणाम हर क्षण हर पल जो दिखाई देता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में जो भी परिणाम था, है और होगा, ये हम अगर निरीक्षण करते हैं तो उसका भी एक अच्छा परिणाम मिलता है। हम अपने आप को देख पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अपने आप को देख पाना ये योग में बहुत बड़ी बात है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। और ये अंतिम योग की स्टेप है। जब हम अपने आप को सही तरीके से देख सके, हम अपने ही में एकाग्र हो सके। और जब हम अपने आप में एकाग्र होते हैं, आत्मन्यवात्मना तुष्ट, संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, तो वह स्थिति उच्च स्थिति मानी जाती है। और इसलिए महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं कि अलग अलग अवस्थाएं चित्त के ऊपर होती है। चित्त में परिणाम दिखाई देते हैं। पहले है निरोध परिणाम। उसमें व्युत्थान संस्कार वो दब जाते हैं। कम होते होते, क्षीण होते होते निरोध संस्कार बढ़ जाते हैं। और निरोध संस्कार यानी हमारी इंद्रिय इधर उधर जो भटकते, उसको सही विषय दे देना और उस पर बनाए रखने के लिए कोशिश करना, अभ्यास करना, ये निरोध संस्कार है। व्युत्थान संस्कार का अभिभव यानी उसका रुक जाना, उसका दब जाना, और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव यानी उसका जागृत होना, निर्माण होना। ये निरोधक्षण चित्तान्वय जो रहता है, निरोधक्षण यानी कि निरोध संस्कार का जो क्षण है, उसका अन्वय ये निरोध परिणाम है। उसकी जो प्रवाहिता है वो प्रशांत वाहिता होती है। यानी अच्छे संस्कारों का एक बहना हमारे जीवन में प्रवाह होना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर इसके साथ साथ और कुछ परिणाम होते हैं। उसमें हमारा मन इधर उधर भटकता है, इंद्रिय इधर उधर भटकते हैं और सर्वार्थता उसमें होती है। यानी सभी विषय लेने की इच्छा होती है, लेकिन सभी विषयों को छोड़कर एक विषय लेना होता है। यानी अनेक विकल्प है, उसमें संकल्प करना होता है। और संकल्प के साथ एक जगह पर हमारे मन को ठहराते हैं तो वो समाधि परिणाम है। यानी अलग अलग विषय है, उसमें से एक विषय चुनकर उसमें अपने चित्त को ठहराना, उसको रुकाना, ये समाधि परिणाम है। उसके बाद फिर एक प्रवाह सा निर्माण होता है, शांत।
लेकिन शांत जो संस्कार हमारे चित्त पर होते हैं उसका एक प्रवाह बहता है। पहला जो संस्कार है वो शांत हो जाता है, फिर दूसरा प्रवाह उदित होता है और उसका ऐसा एक प्रवाह फिर बन जाता है और उसमें तुल्य प्रत्यय होता है। उसका जो अनुभव है पिछले क्षण का और अगले क्षण का वो एक जैसा होता है। उसमें और अच्छाई और अच्छा आदर्श आ जाता है और ये एकाग्रता परिणाम होता है। एतेन भूतेन्द्रियेषु, अभी ये जो 3 परिणाम दिखाई देते हमारे चित्त पर, इस परिणाम के चलते चलते और 3 परिणाम होते रहते हैं, उसको भी इसमें समझना चाहिए। एतेन भूतेन्द्रियेषु, भूत यानी पंचमाभूत और बाकी छोटे मोटे सभी प्राणी मात्र उसमें आ गए। और जो प्राणी मात्र होते हैं उनके लिए इंद्रिय भी होते हैं, उनके आधार से आत्मशक्ति रहती है। अभी ऐसे ही बोलना पड़ता है, उनके आधार से रहती है, ऐसा नहीं है। आत्मशक्ति के आधार से ही इंद्रिय रहते हैं, लेकिन ये आत्मशक्ति इनमें छिपी हुई है और ये चित्त पर परिणाम करती है। अब जो पहले हमने परिणाम देखा निरोध परिणाम, उसमें क्या होता था? उत्थान संस्कार दब जाते थे और निरोध संस्कार उठ जाते थे। उत्थान संस्कार यानी जो इंद्रिय हमारे सहज जो विषय में जाते हैं उस विषय में न रहते हुए जो अच्छे संस्कार है, जो उसको निरोध करने वाले, उसको दबा देने वाले हैं और हमारे जीवन को दिशा देने वाले, ऐसे संस्कारों को उठाते उसका प्रादुर्भाव हो जाता है, तो वो निरोध परिणाम है। और निरोध परिणाम जब चलता है तो हमारा चित्त जिस रंग में, जिस रूप में, जिस आकार में था, जिस धर्म में था, उस धर्म में भी एक परिणाम दिखाई देता है। उसका रंग रूप आकार, उसका धर्म, वो पहला अलग था, बाद में अलग हो गया। ये निरोध परिणाम के साथ साथ धर्म परिणाम भी हो गया। उसका स्वभाव बदल गया, उसका रूप बदल गया, आकार बदल गया, उसका रंग बदल गया। ये पहला जो धर्म था और दूसरा धर्म, इसमें परिवर्तन आता है, वो परिणाम है। फिर जो दूसरा परिणाम हमने देखा कि हमारा चित्त इधर उधर भटक रहा था, सर्वार्थता थी, यानी सभी विषय लेने की इच्छा थी। सभी विषय लेने की इच्छा के बावजूद वो एक जगह पर ठहरना चाहता है और वो एकाग्रता होती है और वही शुरुआत उसको समाधि परिणाम बोलते हैं। उस समाधि परिणाम होते होते और भी एक परिणाम होता है और वो जो पहले लक्षण थे, जैसा हमारा चित्त था, उसके जो लक्षण दिखाई देते थे, उसका जो भूतकाल में जो भी स्थिति थी, अभी जो स्थिति है, बाद में जो स्थिति होने वाली है, अलग अलग लक्षण है। वो पिछले वाला लक्षण आज के वाले लक्षण से थोड़ा विपरीत होता है, उसमें परिणाम दिखाई देता है। यह लक्षण परिणाम है, यानी निरोध परिणाम के बाद समाधि परिणाम, निरोध परिणाम चलते चलते धर्म परिणाम दिखाई देता है और समाधि परिणाम होते होते लक्षण परिणाम दिखाई देता है। फिर अगला जो परिणाम हमने देखा वो एकाग्रता परिणाम है। उसमें पहले वाले जो संस्कार है वो शांत हो जाते हैं, वो भी अच्छे संस्कार है, फिर भी वो शांत हो जाते हैं। निरोध संस्कार से उत्पन्न हुई जो संस्कार है वो शांत होकर के फिर नए अच्छे संस्कार निर्माण होते हैं। जैसे पानी का प्रवाह हमने देखा, पानी का, नदी का प्रवाह जब बहता है तो पहला पानी स्वच्छ था, फिर दूसरा स्वच्छ पानी आ गया, निर्मल पानी आ गया, तो एक प्रवाह सा बन जाता है। यानी अच्छे संस्कारों का ही, निरोध संस्कारों का ही प्रवाह आगे चलते चलते आगे बढ़ता है और वो एकाग्रता परिणाम चलते चलते उसकी अवस्था बदल जाती है। पहले हिमालय में गंगा बर्फ थी,
वो पिघल कर आगे आ गई, फिर द्रव रूप बन गई, फिर उसका आकार बढ़ने लगा, फिर प्रवाह बढ़ते गया, उसका रंग, आकार, उसका रूप बदलने लगा, उसकी अवस्था भी बदलने लगी। वो अवस्था परिणाम उस समय होते रहता है। यानी ये 3 परिणाम चलते चलते बाकी 3 परिणाम भी चलते हैं। यानी निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम चलते चलते धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम चलते हैं। इसको इस प्रकार समझना चाहिए। अभी जब उदाहरण लेंगे, हमने एक कीचड़ का उदाहरण देखा था। समझो पहले मिट्टी है, पूरी सूखी हुई मिट्टी है, उसमें पानी डाल दिया, वो गीली हो गई। अभी पानी डालने के बाद वो सूखी मिट्टी गीली हो गई, ये परिणाम हो गया। उसका धर्म बदल गया, उसका लक्षण बदल गया, उसकी अवस्था भी बदल गई। फिर थोड़ी देर के बाद उसको मलने के बाद एक गोला तैयार हो गया। गणपति में हमने बनाया था ना, वो कीचड़ का गोला बन गया, घना गोला, फिर भी थोड़ा फ्लेक्सिबल है। और वो गोले का आकार, उसका रंग, उसका रूप, उसका लक्षण, उसका चिपचिपापन, वो अलग अलग धर्म उसके बदल गए। धर्म परिणाम हो गया, लक्षण परिणाम हो गया, फिर उसकी अवस्था बदल गई। कीचड़ से गोला बन गया, फिर गोले से मूर्ति बन गई, फिर गीली मूर्ति, उसको सुखाया, फिर कड़क मूर्ति बन गई, सूखी हुई। उसको रंग दे दिया, रूप आ गया, उसका आकार बदल गया। उसमें अलग अलग धर्म उसमें बदल गए, अलग अलग लक्षण उसमें बदल गए, अलग अलग अवस्थाएं उसकी बदल गई। तो निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम होते होते धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम भी होते गए। उसको इस तरह से समझना चाहिए। हमारा चित्त भी उसी प्रकार से अलग अलग धर्म छोड़कर नए धर्म धारण करता है, अलग अलग लक्षण छोड़कर नए लक्षण धारण करता है, अलग अलग अवस्था छोड़कर नई नई अवस्थाएं धारण करता है। ये सृष्टि का चक्र भी वैसा ही है। सृष्टि जब व्यक्त होती है तो एक अलग रंग रूप दिखाई देता है, आकार दिखाई देता है, उसके अलग अलग धर्म होते हैं, उसके अलग अलग लक्षण होते हैं। वो भूत, भविष्य, वर्तमान में अलग अलग ऐसे रंग, रूप, आकार धारण करती है। उसकी अवस्था बदलती है, फिर विलीन हो जाती है, फिर नई खड़ी होती है, फिर व्यक्त, अव्यक्त, ऐसी उसका चक्र चलते रहता है। वह प्रकृति 3 गुणात्मक है और 3 गुणों के कारण ये परिवर्तन होते रहता है। तो इस प्रकार ये बहुत सारे परिणाम हमारे जीवन में होते रहते हैं, चित्त पर होते रहते हैं। और चित्त पर के परिणाम जो कहाँ होते हैं, ये परिणाम किधर होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कराता है, इसका फाउंडेशन क्या है, इसको अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो अगले सूत्र के लिए जाना पड़ेगा। और अगला सूत्र जो 14वां सूत्र है, वो 14वां सूत्र में कल देखेंगे क्या क्या भरा पड़ा है। तब तक के लिए रुकते हैं।